स्वागत है आपका सत्य नेशन में और देश और दुनिया के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। दुनिया में कोरोना से 33,31,040 संक्रमित है, 2,34,245 मौतें हुई है और 10,43,245 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना देश में संक्रमितों का आंकड़ा 35,000 के पार, 9,000 लोग ठीक भी हुए। आज पंजाब में 105, तमिलनाडु में 203 नए संक्रमित मिले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,783 हो गई है, 9,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। शुक्रवार को पंजाब में 105, राजस्थान में 58, तमिलनाडु में 203, बिहार में 41, आंध्र प्रदेश में 60 मामले सामने आए। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 35,043 संक्रमित हैं। इनमें से 25,007 का इलाज चल रहा है, 8,888 ठीक हुए हैं और 1,148 की मौत हुई है। और देश में लॉकडाउन 3 लागू, 4 मई से 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। ऑरेंज जोन में चलेगी निजी गाड़ियां और कैब, ग्रीन जोन में बसें चलाने की इजाजत। राजस्थान ने देशबंदी का दूसरा दौर 3 मई से खत्म होने के बाद पहले ही इसे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। 4 मई से देश भर में लॉकडाउन 2 और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिए। जनता कर्फ्यू को जोड़ लिया जाए तो देश में लॉकडाउन 55 दिन तक रहेगा। 3 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का चौथा पड़ाव रहेगा। राजस्थान में कोरोना के 2642 मामले, जोधपुर में 18, अजमेर में 11 नए संक्रमित मिले। कोटा और चित्तौड़गढ़ में 7 पॉजिटिव, 3 की मौत। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव के केस लगातार सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को संक्रमण के 58 नए मामले सामने आए, जिसमें जोधपुर में 18, जयपुर में 14, अजमेर में 11, कोटा और चित्तौड़गढ़ में 7, राजसमंद में 1 पॉजिटिव मिला। इसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2642 पहुंच गया, जिसके साथ ही 3 मौतें भी हुई, जिसमें जयपुर के 2, नागौर में 1 व्यक्ति ने दम तोड़ा, जिसके बाद मौतों की संख्या 61 हो गई। जयपुर में कोरोना का कहर, संजय सर्किल के थाने के एसआई और आरएससी जवान भी संक्रमित। एक बुजुर्ग की मौत, अब तक 32 की जान गई। प्रतापनगर निवासी महिला की इलाज के दौरान मौत, अब तक 8 की जान ले चुका है कोरोना। रेल प्रशासन ने कहा, यात्री ट्रेनों के चलने को लेकर अफवाहों से दूर रहे। कोरोना वायरस के चलते 3 मई तक बंद है ट्रेनों का संचालन। अजमेर में कोरोना लॉकडाउन के बाद फंसे 3 जायरीन भी संक्रमित मिले। 2 महिलाओं की रिपोर्ट डिलीवरी के बाद पॉजिटिव आई। जयपुर में कोरोना का कहर, 14 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 32 और 62 साल के 2 लोगों की मौत, टोटल आंकड़ा 925 पहुंचा। लॉकडाउन में सीएम अशोक गहलोत की मांग पर घर वापसी के लिए चल सकती है विशेष ट्रेनें। 6 राज्यों ने भी किया इसका समर्थन। लॉकडाउन के बीच 37 दिन से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को वापसी के लिए राज्यों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बाद अब पंजाब, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, बिहार और झारखंड के प्रवासियों की घर वापसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की मांग की है। इन राज्यों की दलील है कि लाखों लोगों को बसों से इधर उधर भेजने की प्रक्रिया पूरा होने में महीनों लग जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, लॉकडाउन को लागू करना आसान है लेकिन इसे वापस लेना बेहद मुश्किल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ट्वीट कर लॉकडाउन के कोरोना वायरस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन को लागू करना आसान है लेकिन इसे वापस लेना बेहद मुश्किल है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान भी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सभी गतिविधियां लंबे समय तक बंद रहती है तो आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। उस स्थिति में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और अधिक कठिन हो जाएगी। अधिकारियों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने पर भी ध्यान देना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक बोले, शराब की दुकानें खोले, जब अल्कोहल से हाथ धोने से कोरोना भागता है तो पीने से गले से भी जाएगा। राजस्थान के विधायक भरत सिंह और भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने शराब की दुकानें खोलने की बात कही है। राजस्थान में 2,500 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 58 मौतें भी हो चुकी है। और उधर डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि जनता के जीवन की सुरक्षा के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। जनता से अपील है कि इसका मजबूती से पालन करे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने लॉकडाउन की अवधि 2 सप्ताह बढ़ाने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले को जनता के हित में बताते हुए इसका स्वागत किया है। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस सजगता से कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन का फैसला किया, उससे हमारे यहाँ के संक्रमण दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम फैला। अर्थव्यवस्था के नुकसान की परवाह न कर देश के लोगों की जान की सुरक्षा करने का मजबूत फैसला मजबूत सरकार मोदी सरकार ने किया है। देश के कोरोना वॉरियर्स और जनता ने मिलकर इसे काफी हद तक सफल भी किया है। अभी तक भी इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या कम नहीं हुई है, इसलिए जनता के हित में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। और पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री बताया कि प्रवासी राजस्थानियों को उनके घर तक लाने की राज्य सरकार ने क्या तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर पूछा है कि वो बताए कि प्रवासियों को उनके घर तक लाने की राज्य सरकार की क्या तैयारी है। पूनिया ने कहा कि बड़ी संख्या में राजस्थानी प्रवासी देश के अनेक हिस्सों में निवास कर रहे हैं, जो परिस्थितिवश अब राजस्थान में विभिन्न जिलों में अपने घरों को लौटना चाह रहे हैं।
इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विगत दिनों पर एक आदेश जारी करके निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने अपने घरों गंतव्य तक पहुंचाने की अनुमति दी थी। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर उसे एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी जो एक प्रोटोकॉल के तहत प्रक्रिया को लागू करवाएगा, साथ ही कोरोना की एडवाइजरी को भी लागू करवाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए बसों और अन्य साधनों की व्यवस्था होगी। उसी के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रा होगी। और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जन समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण हो सरकार की प्राथमिकता। आरएलपी की डिजिटल संवाद की कड़ी में आज पार्टी संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर संभाग के जिलों की समस्याओं व विकास के मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा संभागवार डिजिटल संवाद की कड़ी में शुक्रवार को आरएलपी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर संभाग के अलवर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर व दौसा जिले की समस्याओं को सुझावों को लाइव आकर चर्चा की। बेनीवाल ने संभाग के सभी जिलों की बिजली, पानी, सड़कों की समस्या पर बोलते हुए उनके निस्तारण के लिए सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। सांसद ने छात्रों द्वारा विभिन्न अधूरी भर्तियों को पूरा करने को लेकर आए सुझावों व मांग पर अपनी बात रखी। वहीं निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों से 3 माह की फीस माफ करने व शैक्षणिक स्टाफ की सैलरी देने तथा होटल संचालकों व पीजी संचालकों की फीस के लिए छात्रों को परेशान नहीं करने की अपील की। सांसद ने कहा कि राजधानी का समय के हिसाब से सतत विकास होना चाहिए, मगर आज भी कई बड़े मुद्दे जिनमें राजधानी पीड़ित है उन्हें चुनी हुई सरकारों को गौर करने की जरूरत है। उन्होंने रामगढ़ बांध पर अतिक्रमण के मुद्दे के साथ मेट्रो परियोजना में चौपड़ से लेकर सीतापुर तक विस्तार करने व पर्यटन से जुड़ी लोगों के पैकेज देने की मांग की। साथ ही दैनिक मजदूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार न्यूनतम वेतन द्वारा राज्य सरकार के सभी संविदा कर्मियों के लिए निजी क्षेत्रों के लिए लागू करने की भी अपील सरकार से की। सांसद ने सीएम गहलोत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जयपुर का रामगंज कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया, लेकिन मुख्यमंत्री बंद करने में 4 ब्यूरोक्रेट की रिपोर्ट पढ़कर इतिश्री कर लेते हैं, जबकि उन्हें खुद रामगंज क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए स्वयं निरीक्षण करना चाहिए। साथ ही सीएम से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक मुद्दे पर केंद्र को दोष देने के बजाय खुद की सरकार के मंत्रियों द्वारा महामारी में भी की जा रही राजनीति पर संज्ञान लेने की जरूरत है। उन्होंने राजस्थान के 13 जिलों के लिए केंद्र में लंबित ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने, जयपुर जिले के कालक बांध, छापरवाड़ बांध आदि को संरक्षण नदी से जोड़ने की बात की। किसानों को दूध व सब्जी के सही भाव नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर भी चर्चा की। और उधर जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बताया कि जलदाय विभाग एवं राज्य सरकार के स्तर पर प्रदेश के पेयजल की स्थिति भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। नियंत्रण कक्षों व कोविड-19 वार रूम के माध्यम से की जा रही है। प्रदेश में कहीं भी पेयजल संबंधित समस्याओं के लिए धन एवं स्वीकृति की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण प्रदेश में लॉकडाउन से पूर्व ही राज्य की जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गर्मियों के मौसम में पेयजल संभावित समस्याओं का आकलन करते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों के जिला कलेक्टर्स को 50-50 लाख की राशि 27 फरवरी 2020 को ही स्वीकृत कर दी गई है। इससे संबंधित जिलों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान आने वाली समस्याओं को तत्कालिक रूप से आधार पर समाधान और जनता को राहत दी जाएगी। सभी 33 जिलों में गर्मी के मौसम में आकस्मिक कार्य के लिए 50 लाख रुपए की इस राशि से जिला कलेक्टर की अभिशंसा अनुसार आकस्मिक आधार पर स्वीकृति के लिए जलदाय विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को अधिकृत किया गया है। जिला कलेक्टर की अनुशंसा अनुसार विभाग के अधिकारियों को प्राप्त आकस्मिक प्रस्ताव, जिनमें सूखे नलकूपों के स्थान पर नए नलकूप, किराए पर निजी कुएं लेने, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन एवं खराब पंप सेट को बदलने इत्यादि की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि 1000 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए, 644 को किया जा चुका है डिस्चार्ज। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना से बने हालातों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 8 रेड जोन को ग्रीन जोन में बदलने के लिए एक्शन प्लान बनाकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यों में संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक 2642 पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए गए हैं। इनमें से लगभग 1000 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, जबकि 644 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। यही नहीं, प्रदेश में अब तक 1,09,000 लोगों के सैंपल भी लिए जा चुके हैं। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राजस्थान में 8 जिलों में रेड जोन में हैं और 19 ऑरेंज जोन में, 6 जिले ग्रीन जोन में शामिल हुए हैं, जहां कोई भी पॉजिटिव केसेस नहीं मिले हैं। प्रदेश में जिन जिलों में रेड जोन में शामिल हैं उनमें से भी कई जिलों में पॉजिटिव से नेगेटिव होने वालों की खासी तादाद है। उनमें से कई को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। और लगातार बने रहिए बड़ी खबरों के लिए सत्य नेशन पर। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ रहिए, सतर्क रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और लगातार घरों में बने रहिए।